हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तैयारियां कैसी चल रही हैं? तो ज़रा किसी एक बच्चे का मेरे पास एक सजेशन आया था कि सर एनिमल किंगडम चाहिए। तो ये हमने बना दिया एनिमल किंगडम। और बिल्कुल जो क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है ये एनिमल किंगडम। देखिए, छोटी सी एक बात बताता हूँ। जिस यूनिट में से ये चैप्टर आता है वो यूनिट बोर्ड्स के अंदर या आपकी जो क्लास +1 के पेपर्स है उसमें सिर्फ 7 मार्क्स कैरी करती है। बट काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। किसके लिए? आपके नीट के पेपर्स के लिए। ओके। सो हम शुरू कर रहे हैं अभी एनिमल किंगडम, और ये मैंने कर दिया खुद को छोटा। अभी चलिए शुरू करेंगे। एनिमल किंगडम्स में सबसे पहले आती है इसमें बात एनिमल किंगडम्स में हायरार्कियल अरेंजमेंट की। हायरार्कियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? जब भी हम देखते हैं एनिमल या किसी भी किंगडम को, सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्लासिफिकेशन की क्या होती है? वो है डोमेन। ठीक है। डोमेन, डोमेन से भी ऊपर क्या आता है? लाइफ। तो लाइफ, लाइफ के बाद डोमेन, डोमेन के बाद किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब यहां से क्वेश्चन निकल कर ये आता है आपके लिए कि विच इज द लार्जर मोस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सो दैट इज किंगडम। और अगर मैं बोलूं आपको स्पीशीज के बारे में बताने के लिए, दिस इज स्मॉलर मोस्ट ग्रुप, सबसे छोटा ग्रुप होता है। ठीक है। और एक ही स्पीशीज के किन्हीं ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करते हैं तो उस ग्रुप को बोलते हैं पॉपुलेशन। Organism of one species living in a particular area, particular habitat is known as population. ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने लोग रहते हैं वो इंडिया की पॉपुलेशन है। चाइना की अलग है, यूएस की अलग है, कनाडा की अलग है। तो ये सब होती है क्या? पॉपुलेशन। यानी एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हुए जितने भी एक स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म है उनको बोला जाता है पॉपुलेशन। और अगर इससे भी, स्पीशीज से भी छोटा कुछ है तो वो दो चीजें होती हैं। ठीक है। स्पीशीज कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में या माइक्रोब्स के केस में इन्हें बोलते हैं हम स्ट्रेन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट के केस में, और एनिमल्स के केस में इन्हें हम बोलते हैं ब्रीड्स। ठीक है। सो अलावा इसके किंगडम प्लांटे और एनिमेलिया के बीच में डिफरेंस ये है कि जहां पर इसमें ये सेकंड लार्जेस्ट जो यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो एनिमेलिया किंगडम, प्लांटे किंगडम में होती है डिवीजन। और एनिमेलिया यानी किंगडम, एनिमल किंगडम में हम पढ़ते हैं इसको एज फाइलम। ठीक है। इसके बाद आती है क्लास, क्लास के बाद आता है ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, और जीनस के बाद स्पीशीज। ठीक है। इन्हें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 में डिटेल्स। अभी फिलहाल के लिए इतना ही है आपके पास। नेक्स्ट वी हैव इज कैरेक्टर्स ऑफ एनिमल किंगडम। देखिए, 5 किंगडम डिसाइड किए गए हैं: प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंगस, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो उनके अलग अलग क्या हैं? ग्रुप हैं कैरेक्टर्स के। और एनिमल किंगडम के कौन कौन से कैरेक्टर हैं? तो सबसे पहले आता है इसमें सेलुलैरिटी। एनिमल किंगडम्स के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म हैं, सब सब लोग, ठीक है, जितने भी हैं सब के सब क्या कैरी करते हैं? यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। सारे के सारे क्या हैं? सेल बेसिस पे यूकैरियोटिक सेल हैं। सबके पास एक न्यूक्लियस होता है, एक डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस होता है, और बाकी जो भी यूकैरियोटिक के स्ट्रक्चर्स हैं वो सबके सब प्रेजेंट रहेंगे एनिमल किंगडम में। सेकेंड कंडीशन वी हैव इज कैरियोटाइपिंग। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है। तो ये सेलुलैरिटी या कैरियोटाइपिंग दोनों ही चीजें हम यूकैरियोट्स बताकर फिनिश कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सेलुलैरिटी, ये सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है। सिंगल सेलुलर में फर्दर दो तीन चीजें आती हैं: सेल एग्रीगेट या कोलोनियल फॉर्मेशन। वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह की चीजें हैं। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पे एनिमल किंगडम का क्या सीन है? एनिमल किंगडम ये सारे के सारे होते हैं होलोजोइक। दीज आर होलोजोइक न्यूट्रिशन, या इन्हें आप बोल सकते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। अब ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के पास जाता है कि चलो खा लो मुझे, नहीं ना। तो इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना पड़ता है। और उसके बाद आती है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में एक कंप्लीट एनिमल की बॉडी में किस तरह, कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है 3 तरीके की होती है।
हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी अगर हम बात करें एस्के हेलमिंथेस फाइलम के बाद की, तो वहां पर जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाता है। और अगर हम प्लेटी हेलमिंथेस तक रह जाते हैं यानी फ्लैटवर्म्स तक रह जाते हैं, तो वहां पर हमें देखने को मिलता है ऑर्गन लेवल। उससे भी अगर नीचे आ जाएंगे तो टिश्यू लेवल, और अगर बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल्स की हम बात करें तो वहां पर सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है। इसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ग्रोथ। जो एनिमल किंगडम की ग्रोथ है ये डेफिनिट होती है, इट इज डेफिनिट ग्रोथ, विच मीन्स जो ये ग्रोथ है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, और वो पर्टिकुलर टाइम क्या कहलाता है, मैच्योरिटी। ये ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी के बाद स्टॉप हो जाती है। सो इट इज अ डेफिनेट ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज लोकोमोशन। तो अब इन्हें खाना खाना है तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। तो कुछ सीडेंट्री लोअर मोस्ट फॉर्म को छोड़ के, जैसे स्पॉन्जेस हैं, अगर हम इनको छोड़ दें तो ये होती हैं सीडेंट्री। सीडेंट्री और लोकोमोटरी दो कंडीशन है। सीडेंट्री का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म विच इज अटैच्ड टू अ सरफेस और सबस्ट्रेटम, वो सीडेंट्री होते हैं। बाकी ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, लोकोमोशन करते रहते हैं। अब लोकोमोशन के लिए इनके पास जरूरी नहीं है सबके सब जितने भी हैं सबके पास कोई ना कोई अपेंडेज प्रेजेंट होगा, हाथ पैर टांग पूंछ कुछ ना कुछ होगा ही नहीं, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वर्म्स जितने होते हैं उनका जो क्यूटिकल मूवमेंट है, उनकी बॉडी की स्किन की जो मूवमेंट है उसकी वजह से वो मूव करते हैं। जैसे सांप है वो अपने बोनी मूवमेंट की वजह से मूव करता है। तो हमारे पास अपेंडेजेस हैं, उनके पास अपेंडेजेस नहीं है, स्टिल द लोकोमोशन इज मेन थिंग। नेक्स्ट वी हैव इज वैक्यूल। तो वैक्यूल जो है ये प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सेल में बात करिए हमने, सेल वैक्यूल इज एब्सेंट। ठीक है, सेल वैक्यूल इज एब्सेंट। इसके अलावा सेल वॉल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल नहीं देखी जाती। अगला आता है आपके पास सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होते हैं, दीज आर द साइटोस्केलेटन। ठीक है, ये होते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन, यानी सारा का सारा साइटोस्केलेटन जो एक सेल को उसकी शेप को मेंटेन करने के लिए जो प्रोटीन या स्ट्रक्चर हैं वो जुड़े रहते हैं हमेशा सेंट्रोजोम से। ठीक है, प्रेजेंट कहां होता है, दिस इज सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, सेंट्रोजोम यहां कहीं प्रेजेंट होगा। और इससे इस तरीके से ये जो प्रोटीन्स हैं जिन्हें एक्टिन और मायोसिन, सॉरी एक्टिन और देख लेना जो भी है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है इस तरह से जुड़े रहते हैं। अब इस ये बनाती है साइटोस्केलेटन ताकि सेल जो है वो कोलैप्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मोड जो है दोनों ही तरीके का है, एसेक्सुअल भी देखा जाता है लोअर फॉर्म्स के अंदर, और मोस्टली रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्सुअल ही रहती है, यानी डोमिनेंट टाइप इज सेक्सुअल। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लोअर फॉर्म्स हैं और उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी हैव इज डेवलपमेंटल स्टेजेस। डेवलपमेंटल स्टेजेस का मतलब क्या है, जब फर्टिलाइजेशन होती है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद एक एडल्ट जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब एक जो बॉडी है वो ग्रोथ करते हुए मैच्योर हो जाएगी, तब तक उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से चेंजेस आते हैं। सो डेवलपमेंटल स्टेजेस में लार्वल स्टेज भी है, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दोनों तरीके की डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब होती है जब एक किसी एम्ब्रियो और एडल्ट फॉर्म इनके बीच में एक तीसरी स्टेज आती है जिसे बोलते हैं लार्वल स्टेज, वो होती है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट जहां पर जो एम्ब्रियो है वो डायरेक्टली एक एडल्ट में डेवलप हो जाता है, फिर उसके बाद वो बॉडी जो है सिर्फ ग्रो करती रहती है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल्स अगर हम आपको डेवलपमेंटल स्टेज के दूं, जिसमें एम्फीबियंस जितने भी हैं, जैसे फ्रॉग है उसके बीच में एक टेडपोल आता है। ठीक है, अब वो जो लार्वा है, वो टेडपोल इज अ लार्वा, वो लार्वा क्या कंडीशन है, उसकी अलग ही मोर्फोलॉजी है, उसकी अलग ही दुनिया है, वो अलग ही एक स्ट्रक्चर का है, बट फाइनली वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो मेटामॉर्फोसिस होती है वहां पे। तो ये होती है डेवलपमेंटल स्टेजेस। इसके बाद हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो जो मैमल्स हैं या जो एनिमल्स हैं, सॉरी, जो एनिमल्स हैं वो दोनों ही हैबिटेट्स में मिलते हैं। वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में मिलेंगे और आपको टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मिलेंगे। तो एक्वेटिक हैबिटेट में तीन तरीके की कंडीशंस बनती है, एक तो फ्रेश वाटर, दूसरे होते हैं इसमें सी वाटर, और तीसरे होते हैं इसके अंदर ब्रैकिश वाटर।
फ्रेश वाटर आप समझ गए, नदियों का जो पानी होता है, लेक्स जो होती हैं वो फ्रेश वाटर में आती हैं। सी वाटर का कंडीशन क्या है, जितने भी ओपन ओशियंस हैं सारे के सारे क्या होते हैं, सी वाटर। ब्रैकिश वाटर का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, ब्रैकिश वाटर की जब भी हम बात करते हैं तो आपने ऐसी जगहें देखी होंगी, अगर आप डिस्कवरी या नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे ओशन जो है इससे वाटर वापस की तरफ आता है। अब ये क्या है, ओशियन का शोर है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ किनारा, और यहां पर एक लेक है। तो ओशन का पानी ना जो इधर भर जाता है, अब है तो ये एरिया एक लेक, बट इसके अंदर वाटर कैसा प्रेजेंट है, इट इज सॉल्टी वाटर। यहां पर सैलिनिटी जो है काफी ज्यादा है, हाई सैलिनिटी की कंडीशन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। और इसमें अब चार तरीके के ऑर्गेनिज्म आएंगे। सबसे पहला आता है इसमें जू प्लैंक्टन, जिसके अंदर कुछ क्रस्टेशियंस आते हैं, वो चीजें हम पढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए। और इसके बाद इसमें लार्वल स्टेज आती है। तो ये वाटर के सरफेस से लेके और बॉटम मोस्ट लेयर तक कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सिर्फ यूं ही घूमते रहते हैं। इसके अलावा जूप्लैंक्टन्स के अलावा इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स भी होते हैं, तो उनको हम पढ़ते हैं एल्गी के साथ में। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, दीज आर सरफेस ऑर्गेनिजम्स, यानी वाटर बॉडी के सरफेस के ऊपर। एग्जांपल है इसमें फाइसेलिया। नेक्स्ट वी हैव इज नेक्टोन। तो नेक्टोन का मतलब होता है जो सरफेस से नीचे और बॉटम लेयर से ऊपर, जो बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो मिडिल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये जो न्यूस्टोन है या जो सरफेस ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, ये होते हैं फ्लोटिंग टाइप। दूसरा, फिशेस जो हैं ये होती हैं स्विमिंग टाइप, और होते हैं ये मिडिल लेयर ऑर्गेनिज्म। तीसरी कंडीशन इसमें आती है आपके पास, ये है बेंथोन। बेंथोन मतलब जो बिल्कुल ओशन के फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ओशन के फ्लोर पे प्रेजेंट होंगे, और कुछ कुछ इनके पास अपेंडेजेस होते हैं। तो ये स्टार फिश इसमें आती है, दीज आर बॉटम लेयर। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आर्बोरियल यानी जो ट्रीज पे रहते हैं, ट्री ड्वेलर्स इनको बोलते हैं। इसमें एग्जांपल आएगा मंकी का। नेक्स्ट वी हैव इज फ्लाइट, यानी ये सारे के सारे हवा में जो उड़ते हैं, इनके पास स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको फेदर्स बोलते हैं, जिनको विंग्स बोलते हैं, और ये होते हैं बर्ड्स। कुछ नॉन फ्लाइट बर्ड्स भी हैं, जैसे ईमू है, जैसे ऑस्ट्रिच है, और जैसे डोडो था, या कीवी, ये चार। मॉरिशस का नेशनल बर्ड था डोडो। बहुत ज्यादा ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। देयर इज नॉट अ सिंगल डोडो प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके बाद आता है डायर्नल, यानी जो दिन में अपनी एक्टिविटीज ज्यादा परफॉर्म करते हैं, दीज आर डे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं नॉक्टर्नल, जो रात को अपनी एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, दीज आर नाइट ड्वेलर्स, नाइट ऑर्गेनिज्म। क्रेपस्क्यूलर, क्रेपस्क्यूलर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोपहर को नहीं और बिल्कुल रात को नहीं, दोनों ही टाइम को अवॉइड करते हैं। इस टाइम में अपने बिलों के अंदर, अपने जो गुफाएं होती हैं उनके अंदर घुस जाते हैं जाकर। ये सुबह यानी मॉर्निंग और इवनिंग, इन दोनों टाइम्स पर बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। एग्जांपल है इसके अंदर रैबिट। नेक्स्ट वी हैव स्पेशल हैबिट। सबसे पहले स्पेशल हैबिट जो है वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे। जो एनिमल्स हैं, कंप्लीट एनिमल किंगडम किस किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स को कैरी करता है, इसमें फ्री लिविंग, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं, खा सकते हैं, वो सारे के सारे फ्री लिविंग होंगे। और उसमें आते हैं पैरासाइट्स, जो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करता है बिना होस्ट ऑर्गेनिज्म के, या जिसके ऊपर फीड करेगा उसको बोलेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इस होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, इसके अंदर टेपवर्म्स आ सकते हैं, इसके अंदर लीवर फ्लूक यानी फ्लैटवर्म आ सकता है, इसके अंदर लीच आ सकती है, ठीक है, इसके अंदर टीनिया सोलियम आ सकता है। और यानी
एस्कैरिस इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये पैरासाइट ऑर्गेनिज्म है, यानी ये जब तक किसी होस्ट बॉडी के ऊपर नहीं रहेंगे ये खुद का खाना नहीं बना सकते, बनानी मतलब गेन नहीं कर सकते, ये खा नहीं सकते। इसके बाद होते हैं सिंगल और ग्रेगेरियस। सिंगल मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो अकेला चलता है, उसको बाकी अपनी पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं है, और दूसरे ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ पॉपुलेशन में रहेंगे, जो हमेशा झुंड में रहेंगे, उन्हें बोलते हैं ग्रेगेरियस, ठीक है। जैसे आपने पेस्ट के बारे में कहीं पढ़ा होगा, जैसे जो फसलों के ऊपर जो पेस्ट होते हैं, तो वो ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब वो जब भी एक ऑर्गेनिज्म उस फसल के ऊपर चला जाता है, यानी उसके ऊपर पेस्ट हो जाता है, पेस्ट का मतलब खरपतवार, ठीक है। तो वहां पर जब भी चला जाता है वो पूरी पॉपुलेशन को पैदा करता है, उसके बाद में वो सब के सब क्या करते हैं, नुकसान करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिंगल यानी वो सॉलिटरी रहेगा, अकेला एक्शन करता है, या पूरी की पूरी पॉपुलेशन उसकी इकट्ठी मूव करती है। इसके बाद सॉलिटरी और कॉलोनियल। कॉलोनियल सॉलिटरी का मतलब होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या अकेले चलती है या बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इकट्ठा एक झुंड के अंदर रहते हैं। तो दोनों सिंगल और ग्रिगेरियस, सोलिटेरियन, कॉलोनियल में फर्क है, ठीक है। सिंगल इज इट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, या दूसरा ग्रिगेरियस यानी कंप्लीट पॉपुलेशन किसी एक जगह से न्यूट्रिशन ले रही है। अब इसके बाद सॉलिटरी, तो मतलब वो रहता अकेला है या कॉलोनी में रहता है। इसके बाद है सेंगुइवोरस, तो ये होते हैं ब्लड सकिंग। तो इसमें एग्जांपल मैंने पहले आपको दे दिया, दीज आर लीच। फ्रूगीवोरस जो फ्रूट्स को खाकर जिंदा रहेंगे, यानी इसमें बर्ड्स आ जाएंगे बहुत सारे। और इसके बाद सेप्रोजोइक, तो ये ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो गला सड़ा खाते हैं और मरे हुए ऑर्गेनिजम्स को खाना पसंद करते हैं, जैसे वल्चर इसमें एग्जांपल आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है बिहेवियरल, इसमें स्पेशल हैबिट्स। तो बिहेवियरल हैबिट्स में एक चीज आती है मिमिक्री। मिमिक्री का मतलब, देखो सांप के बारे में एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, सारे के सारे सांप क्या है, वो पॉइजनस नहीं होते, बट जैसे ही उनको खतरा महसूस होता है दे कीप दे राइज देमसेल्व्स, वो अपने जो फन है उसको ऐसे दिखाते हैं, तो वो ऐसे बिहेव करते हैं कि दे आर वेरी मच पॉइजनस, दे आर वेरी डेंजरस, ठीक है। तो वो मिमिक्री है, वो किसकी मिमिक्री कर रहे हैं, वो एक्चुअली ऐसे पॉइजनस स्नेक्स की मिमिक्री कर रहे हैं जिनके पास एक्चुअल में पॉइजन होता है, ठीक है। उनके पास नहीं है, वो सिर्फ मिमिक्री करके दिखा रहे हैं। दूसरा, प्रेइंग मेंटस के बारे में आपने सुना होगा, प्रेइंग मेंटिस। प्रेइंग मेंटिस क्या है, वो किसी लकड़ी के टुकड़े की तरह, बहुत ट्विग की तरह दिखता है। तो जैसे ही कोई छोटा ऑर्गेनिज्म उसके पास आता है वो उसको बिल्कुल पकड़ लेता है और फिर खा लेता है, ठीक है। तो ये मिमिक्री होती है। ऑटोटोमी यानी वो अपने ही बच्चों को, अपने ही हाथ पैर को इस तरह से अपनी ही बॉडी को खा सकते हैं, ये ऑटोटोमी होती है। और हाइबरनेशन ये होती है पोलर बेयर्स के अंदर। पोलर बेयर्स को जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो वो पूरी गर्मियां खाते रहते हैं, अपना वेट इंक्रीज करते हैं, देन दे गेट इनसाइड देयर केव्स, अपनी गुफाओं में चले जाते हैं, और फिर उसके बाद में वो बाहर नहीं निकलते, पूरी की पूरी सर्दियां वो वहीं रहकर बिता देते हैं। और आती है इसमें एस्टाइवेशन। तो हाइबरनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो ये होती है पोलर बियर के अंदर, और अगर एस्टाइवेशन की हम बात करें तो होती है फिशेस के अंदर, ठीक है। मिमिक्री के लिए एग्जांपल हम दे सकते हैं यहां पर स्नेक्स का, और इसके अंदर हम दे सकते हैं प्रेइंग मेंटिस का, ठीक है। ऑटोटोमी के अंदर हम फिर से एग्जांपल दे सकते हैं स्नेक्स का, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आती है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम आज इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, और कल से हम काफी ज्यादा डिटेल से मटेरियल जो है वो शुरू करेंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बता देता हूं। फंडामेंटल क्लासिफिकेशन में अरेंजमेंट ऑफ सेल आता है, यानी इसके अंदर आएगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर आती है बॉडी सिमिट्री। सिमिट्री का मतलब क्या होता है, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी ऐसे एक प्लेन से काटा जाए, कि काटा जाए मतलब उसको डिवाइड करने की कोशिश की जाए कि जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइड हुआ है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है, तो ठीक है। ये होती है बॉडी सिमिट्री। इसके बाद नेचर ऑफ सिलोम।
इसके अंदर आती हैं तीन चीजें, एक आता है इसमें स्यूडोसिलोमेट, एक आता है इसके अंदर एसिलोमेट, और तीसरे इसके अंदर आते हैं सिलोमेट्स। बॉडी सिमेट्री के अंदर एसिमेट्रिक, दूसरा आता है इसमें स्फेरिकल सिमेट्री, तीसरा आता है इसके अंदर रेडियल सिमेट्री, और चौथा आता है इसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है। पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव में ओपन सिस्टम, ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्लोज्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये चार चीजें रहेंगी। सर्कुलेटरी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर भी। तो हम जब भी बात करेंगे इन सब के बारे में अगली वीडियो में काफी ज्यादा डिटेल से हम बात करने वाले हैं, एक एक इन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो डिफरेंस है इनके, तो वो किस किस तरीके से एक दूसरे से अलग बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स को। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से एक सब्सक्राइब नीचे डाल दो अगर आपका मन करे, और वरना प्लीज इसको शेयर करना। थैंक यू सो मच।